बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 लेंसेज। आज बेटा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आपके पास वो है इमेज फॉर्मेशन बाय रे डायग्राम के। हम रे जो लेंस को यूज़ करते हुए इमेज बनाते हैं वो रे डायग्राम की हम हेल्प से सीखेंगे कि वो इमेज कैसा होता है। और यही बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज चैप्टर 10 की जो है। Array diagram helps us to find the position and nature of the image formed by convex lens। बेटा आपके पास जो हम इसमें इमेज बनाना सीखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस सीखेंगे। और कन्वेक्स लेंस आपको पता है एक ऐसा लेंस होता है जो दरमियान से मोटा और किनारों से क्या होता है, पतला होता है। जो रे डायग्राम है वो हमें हेल्प आउट करती है इमेज की पोजीशन की। इमेज बनेगा कहाँ पे आपके पास और उसकी नेचर की इमेज कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, विर्चुअल है, किस तरह का वो इमेज है जो बना है हमारे पास। तो आपके पास बेटा देखें जो इमेज जो रे डायग्राम है दो कामों में हमें हेल्प करती है। फर्स्ट वन पोजीशन में, सेकंड वन उसकी नेचर में। पोजीशन बनेगा कहाँ पे और सेकंड वन नेचर किस तरह का इमेज होगा। और हम जो इसमें इमेज बनने देखेंगे वो विद द हेल्प ऑफ अ कन्वेक्स लेंस देखेंगे। नेक्स्ट आपके दिस इज डन बाय ट्रेसिंग एनी टू ऑफ द फॉलोइंग थ्री रे डायग्राम। हम अभी नीचे रे 3 रे डायग्राम पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह इमेज बनता है। फर्स्ट वन आपके पास है रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ओ। ऐसी रे जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। ऑप्टिकल सेंटर बेटा आपको ऐसा पता है कि एक ऐसा सेंटर है, लेंस का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, दरमियान वाला पॉइंट होता है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, ये लेंस का क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। A ray passing through the optical center O does not change its path after passing through the lens। बेटा कहता है कि जब आपके पास एक जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर O में से पास होती है तो अपना जो पाथ है वो चेंज नहीं करती है। ठीक है, जिस तरह वो आ रही थी उसी तरह वो आपके पास उस रे में जो उस आपके पास पॉइंट है उसमें से गुजरती है और अपने पाथ को चेंज नहीं करती। सेकंड वन है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ऐसी लाइन है जो आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। A ray traveling parallel to the principal axis passing through the principal focus F after passing through the lens। प्रिंसिपल फोकस आपको पता है बेटा ऐसा पॉइंट होता है जिसमें रेज गुजरने के पैरेलल रेज गुजरने के बाद एक पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं और उस पॉइंट को जिस जहां पे रेज कन्वर्ज होती हैं उसको आप क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। कहते हैं बेटा ऐसी रे जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है जैसे ही वो कन्वेक्स लेंस में से गुजरती है तो प्रिंसिपल फोकस पे में से गुजर जाती है। मींस दैट प्रिंसिपल फोकस पे मीट कर जाती है। अब होता क्या है, आपके पास जो कन्वेक्स लेंस है वो आपके पास उसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। उसमें से रेज गुजरने के बाद कन्वर्ज होती हैं, मींस दैट एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाती हैं। और आपके पास वो किस पॉइंट पे इकट्ठा होती हैं, उस पॉइंट का नाम है प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा आपके पास जो रे पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ही वो आपके पास कन्वेक्स लेंस में से पास आउट होती है तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास कर जाती है। Ray passing through the principal focus F। A ray passing through the principal focus F become parallel to the principal F axis after passing through the lens। बेटा एक ऐसी आपके पास रे जो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है और आपके पास जब वो लेंस में से गुजरती है तो क्या होता है, वो आपके पास रे स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के स्ट्रेट हो जाती है। ये फर्स्ट सेकंड वाली डायग्राम के उलट है कि उसमें पैरेलल रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है, मगर इसमें से जो रे प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है और जब वो लेंस में से गुजरती है तो क्या होता है बेटा आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही तीन थी कि जो ऑप्टिकल सेंटर में से रे गुजरती है वो स्ट्रेट ही गुजर जाती है उसमें से, जो पैरेलल गुजरती है आपके पास पैरेलल रे गुजरती है लेंस में से तो वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है। और प्रिंसिपल फोकस से होके रे जब आपके पास लेंस में से गुजरती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यही बेटा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज। और यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट है। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।